अरविंद केजरीवाल की इन दोनों तस्वीरों को गौर से देखिए। एक है 8 फरवरी 2025 की और दूसरी है 1 अप्रैल 2025 की। ये दोनों ही तस्वीरें हैं तो एक ही शख्स की, लेकिन दोनों में ही केजरीवाल के चेहरे के हाव भाव में जमीन आसमान का अंतर है। 8 फरवरी की तस्वीर दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार को स्वीकार करने की है, तो दूसरी तस्वीर पंजाब के लुधियाना में आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम की है। पहली तस्वीर में केजरीवाल के चेहरे पर जो निराशा है, उसका इल्म तो शायद बीजेपी को भी उस दिन नहीं था। दूसरी यानी 1 अप्रैल 2025 की तस्वीर में केजरीवाल के चेहरे पर चमक और पुरानी रौनक साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल का एक्स अकाउंट जो गवाही दे रहा है, उससे भी सवाल उठ रहा है कि क्या पंजाब के असली सीएम केजरीवाल हैं? इन दोनों ही सवालों के जवाब छुपे हैं 8 फरवरी के बाद की तारीखों में। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े दो चेहरे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया एक तरह से कोप भवन में चले गए थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही अचानक से केजरीवाल के पंजाब का मुख्यमंत्री बनने की खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इन वायरल खबरों का आम आदमी पार्टी के नेताओं ने खंडन भी कर दिया। उसके बाद तो ये बात सामने आई कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे और मोदी सरकार को घेरेंगे, लेकिन ये दावा भी हवा हवाई निकला। अब जब मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर बीते कुछ दिनों से केजरीवाल और सिसोदिया के राजनीतिक भविष्य की बातें नहीं हो रही हैं, तो चुपके से ही हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने अपने चहेते मनीष सिसोदिया को पार्टी का पंजाब प्रभारी बना दिया। और जैसे ही सिसोदिया पंजाब के प्रभारी के तौर पर पंजाब की राजनीति में सक्रिय हुए, उसके कुछ दिनों बाद ही 1 अप्रैल को लुधियाना में पार्टी और सरकार की ओर से नशा तस्करों के खिलाफ कार्यक्रम आयोजित किया गया। तस्वीरों को देखकर गौर करने वाली बात यह है कि इस कार्यक्रम में सीएम भगवंत मान से ज्यादा दिल्ली के भूतपूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को तवज्जो मिली और केजरीवाल का संबोधन कुछ इस प्रकार है, जो खुद सुनिए। आज सख्त कार्रवाई की जा रही है नशा तस्करों के खिलाफ। पिछले 1 महीने में जो काम हुआ है, वो काम 70 साल में कभी नहीं हुआ। दोस्तों, अब इसको जनता का आंदोलन बनाना पड़ेगा। पिछले 1 महीने में जो कुछ हुआ पंजाब पुलिस ने किया, अब इस आंदोलन जब तक पूरे पंजाब के 3 करोड़ लोग खड़े होकर नशे के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक नशा खत्म नहीं हो सकता। इसे आपको लेके जाना पड़ेगा, घर घर तक लेके जाना पड़ेगा, हर पिंड में लेके जाना पड़ेगा, गली गली में लेके जाना पड़ेगा, मोहल्ले मोहल्ले में लेके जाना पड़ेगा। पंजाब को तैयार करना पड़ेगा। किसी भी पिंड के अंदर कोई भी तस्कर अगर नशा बेचने के लिए आता है, उसको नशा बेचने नहीं देना। केजरीवाल का दूसरा बयान भी सुन लीजिए। अभी 10 दिन पहले मैं आया था 10 दिन पहले मैंने कहा था कि 1 अप्रैल से हम हर पिंड में जाना चालू करेंगे। मैं भी जाऊंगा, पिंडों में मैं भी जाऊंगा, मान साहब भी जाएंगे, हर एमएलए जाएगा, हर मंत्री जाएगा, पूरा प्रशासन जाएगा, हर डीसी गांव-गांव में जाएगा, हर एसडीएम गांव-गांव में जाएगा, एसएसपी गांव-गांव में जाएगा, हर एसपी, हर डीएसपी एक पिंड के अंदर भेजेंगे उनको, सारे अफसरों को भेजेंगे, सारे मंत्रियों को जाएंगे, सारे एमएलए जाएंगे। लेकिन ये आज से शुरू होना था, लेकिन अभी कटाई शुरू हो गई है और किसान अपना सारा सामान मंडियों में बेचने के लिए आएंगे। तो अभी अगर हम पिंडों में जाएंगे तो पिंडों में कोई मिलेगा नहीं। तो इस कार्रवाई को 1 महीने के लिए, जब तक कटाई खत्म हो जाती है, मंडियों का काम खत्म हो जाता है, इसको 1 महीने के लिए हम आज पोस्टपोन कर रहे हैं। लेकिन कल से शहरों के अंदर, कल लुधियाना शहर के अंदर स्कूलों के बच्चे और कॉलेजेस के बच्चे, यूथ, उनके साथ कल लुधियाना शहर के अंदर हम पदयात्रा करेंगे, हम सब लोग। और कल से शहरों के अंदर कॉलेजेस की और स्कूलों के बच्चों की पदयात्रा शुरू होंगी, जिसमें बच्चे कसम खाएंगे कि हम ना खुद नशा करेंगे, ना किसी को नशा बेचने देंगे पंजाब के अंदर। इन दोनों बयानों को सुनने के बाद कहीं से भी नहीं लग रहा कि केजरीवाल सिर्फ पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। अब सबसे जरूरी बात यह कि केजरीवाल के ऑफिशियल एक्स अकाउंट के मुताबिक लगभग 140 पोस्ट बीते 8 फरवरी के बाद से की गई हैं, जिसमें से केजरीवाल के सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेने के सिर्फ
10 के आसपास पोस्ट हैं और वो भी हैं पंजाब के लुधियाना में हुए कार्यक्रमों के। सिर्फ दिल्ली के एक कार्यक्रम की पोस्ट है, बाकी पोस्ट सिर्फ रीट्वीट किए गए हैं। अब सवाल ये है कि केजरीवाल ने पंजाब को ही अपने राजनीतिक भविष्य के लिए क्यों चुना। केजरीवाल के लिए पंजाब से राज्यसभा में एंट्री राष्ट्रीय राजनीति में उनकी उपस्थिति दर्ज कराने वाला कदम होगा। जानकारों का कहना है कि हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में हुए हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन के बाद केजरीवाल खुद को विपक्ष के नेता के तौर पर स्थापित करने का सपना पाले हुए हैं। दिल्ली और पंजाब के बाद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी प्रभाव बढ़ाने की उनकी कोशिशें जारी हैं। यही नहीं, भगवंत मान सरकार के लिए नशा, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे गले की फांस बने हुए हैं। हर महीने घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी लोक लुभावन स्कीम राज्य की खस्ता माली हालत पर भारी पड़ रही है। 79.90 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के मद में ही सालाना करीब 8,785 करोड़ रुपए का भार पंजाब सरकार पर पड़ रहा है, जबकि खेती के लिए मुफ्त बिजली पर सालाना 10,200 करोड़ रुपए का बोझ पहले से ही है। वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार पर बिजली सब्सिडी का बोझ 22,000 करोड़ रुपए होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में एक बात तो तय है कि पंजाब में आपकी सरकार बनने के पहले दिन से ही विपक्ष, खासतौर पर बीजेपी, जो मुख्यमंत्री भगवंत मान को डमी सीएम कहकर घेर रही है, केजरीवाल बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आपके हाथ से पंजाब जैसा पूर्ण रूप से स्वतंत्र राज्य भी चला जाए। बाकी आप खुद समझदार हैं, ये विश्लेषण कितना सही है खुद ही अंदाजा लगाइए और नवभारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।